नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ तत्वार्थ सूत्र जी 7वां अध्याय। अब श्रावक के भोजन संबंधी कौन से अंतराय पालने योग्य हैं उसकी चर्चा आज देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने उसके भक्ष्य अभक्ष्य आदि की चर्चा, रसोई घर की, पानी छानने की, आचार के दोष, द्विदल के दोष, ये सब प्रकरण कहाँ चल रहा है। अभी पहली प्रतिमा की बात चल रही थी, तो उसके अंतर्गत ये सब विषय आ रहा है कि उसको बाह्य में भी कैसे भोजन आदि की शुद्धि होती है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? श्रावक के भोजन संबंधी अंतराय। मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। श्रावक के भोजन संबंधी अंतराय ये 4 प्रकार के हैं: स्पर्श का, देखने का, सुनने का, मन का। स्पर्श संबंधी अंतराय: सूखा चर्म, नख, केश, रोमी या ऊन के वस्त्र, गीला वस्त्र, बिना धुला या कोरा वस्त्र, चिड़िया, मक्खी आदि त्रियंच के पंख का भोजन में स्पर्श हो जाने पर, स्नान किए बिना, अशुद्ध वस्त्र पहने, असंयमी व्यक्ति से भोजन का स्पर्श हो जाने पर, रजस्वला दोष सहित ऋतुमती स्त्री का स्पर्श हो जाने पर, पंचेंद्रिय त्रियंच के मुख का भोजन में स्पर्श हो जाने पर, चमार, मुसलमान, धीवर, धोबी आदि नीच जाति वाले शूद्रों का स्पर्श हो जाने पर, मल मूत्र करने की शंका होने पर, लट, चींटी, मक्खी, सुरसुली आदि मृतक त्रस्त जीवों का स्पर्श हो जाने पर, झूठे भोजन पात्र का स्पर्श हो जाने पर, बिना छने जल का संयोग हो जाने पर, पातकी व्यक्ति का स्पर्श होने पर, अशुद्ध स्थान पर बनाया गया भोजन इत्यादि स्थिति में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए, श्रावक को भी भोजन संबंधी किन किन अंतरायों का पालन करना चाहिए। अभी तो ये छूने संबंधी बताए, जैसे सूखा चमड़ा, नाखून, केश, अपने नहीं किसी दूसरे के, रोमी ऊन के वस्त्र। अच्छा, गीला वस्त्र या तो इस सेंस में लिया होगा कि कोई अनछना गीले पानी से धुला हुआ हो। बिना धुला कोरा वस्त्र जो बाजार से आते हैं, ठीक है। बाकी कोई त्रियंच आदिक अशुद्ध वस्त्र पहने हुए असंयमी व्यक्ति का भोजन से अगर स्पर्श हो जाए, रजस्वला स्त्री, अछूत व्यक्ति, पापी जीव, मरे हुए त्रस्त जीवों का स्पर्श होने पर, अथवा अशुद्ध स्थान पर बनाया गया भोजन, ठीक है। इन सब, ये सब स्पर्श संबंधी अंतराय बताएं। इस प्रकार का भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं है श्रावक के लिए भी। अब दूसरे हैं देखने भैया संबंधी अंतराय। इनमें तो भैया छूने के गीले बाद वस्त्र भैया गीला वस्त्र में तो मैंने लोगों को चौके पे गीली धोती पहन के जाते हुए देखा है। बराबर। तो फिर इसीलिए मैंने पूछा ना, गीला वस्त्र क्यों दिया इन्होंने। अब या तो इसलिए होगा कि जैसे गीले वस्त्र का मतलब यहाँ यही हो सकता है कि कोई अनछने से या काफी टाइम से अगर गीला पड़ा रहे तो उसमें भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अगर छने से भी धोया, ठीक है ना, लेकिन काफी टाइम से अगर गीला पड़ा है। 48 मिनट में तो उत्पत्ति हो ही जाएगी, छने हाँ, से भी धोया अगर। तो अभी तो यहाँ यानी पे कि मुझे भी चौके में समझ में नहीं आया गीला वस्त्र। नहीं तो इसके
वैसे बात सही है, इसका मतलब आपकी वाली ये वाली बात कि भाई अगर छने पानी से भी धोया तो 48 मिनट में जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यानी कि गीला वस्त्र पहन के नहीं जाना चाहिए चौके में भी, किसी में भी, फिर तो बात यही हो गई। तो देखो गीले भी ऐसे होते हैं, एक तो जो निचोड़ लिए जिसमें हवा अधिक लग गई है, तो उस तरह के पहने जाते हैं। गीले एक वो हो गए जिसमें से पानी टपक रहा है, ठीक है ना। पर भैया इससे एक बात और सिद्ध हुई कि जैसे सर्दियों में तो हम कपड़े धोते हैं, चाहे हम मशीन में ड्राई भी कर लेते हैं, फिर भी 4-4 6-6 घंटे वो, जैसे हम छने पानी से ही कपड़े धोते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 6 घंटे 8 घंटे क्या कई बार 2-2 दिन तक भी नहीं सूखते। तो उसमें फिर वो तो एक वो है ना कि भाई अपरिहार्य स्थिति है, उसमें हम क्या कर सकते हैं जब धूप नहीं निकल तो रही। वैसे ना उसमें ऐसे गीले तो नहीं रहते, क्योंकि अगर आप अच्छे से उसको निचोड़ कर झटक कर सुखाते हैं तो उसमें हवा वगैरह लगने से, ठीक है, वो मोस्टली तो सूख जाते हैं, फिर सीले सीले से रह जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखें कि अगर बहुत लंबे टाइम कपड़ा अगर गीला रहे तो उनमें स्मेल हो जाती है, बदबू। हाँ, बदबू हो जाती है। ठीक है ना, इसका मतलब वहां जीवोत्पत्ति होती होती होगी, क्योंकि तभी इस प्रकार की सही, दुर्गंध भी आ रही है। ठीक बात। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं कि सब जगह विवेक चाहिए। कई लोग निचोड़ते ही नहीं कपड़े, ऐसे ही डाल दिए, 4-4 दिन में सूख रहे हैं। और समझदार व्यक्ति अच्छे से निचोड़ के छड़क कर सुखाते हैं, अल्टा पल्टी भी करते हैं। अब देखने संबंधी अंतराय, कि जिनको देखने पर भोजन के समय, जिनको अगर देख लिया तो फिर भोजन छोड़ देना चाहिए। पढ़िए। देखने संबंधी अंतराय। भोजन करते समय हड्डी, मांस, कच्चा चर्म, पंचेंद्रिय त्रियंच का मृतक शरीर, शरीर में 4 अंगुल प्रमाण रक्त की धारा, मल मूत्र आदि अशुचि वस्तु दृष्टिगोचर होने पर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। माने ये सब चीजें अगर दिख जाएं तो फिर भोजन छोड़ देना चाहिए। ये इस अपेक्षा बता रहे हैं, देखो कितना आसक्ति को आपने जीता। आगे पढ़िए। सुनने संबंधी अंतराय। भोजन करते समय किसी का मरण, कहीं अग्नि लगना, अग्नि से कोई नगर ग्राम भस्म होना, धर्मात्मा व्यक्ति पर उपसर्ग होना, कहीं चोरी होना, नाक कान छेदने से रुदन, चांडाल के हिंसाकारी वचन, जिन बिंब और जिन धर्म पर विघ्न इत्यादि खोटे वचन सुनने पर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसे शब्द कान में पड़ने पर भी अगर ये भोजन में इसका चित्त लग रहा है तो तीव्र आसक्ति का परिणाम है। तो जो वृत्ति श्रावक है वो इस संबंधी अंतराय को भी जीतता है। मतलब अगर ऐसा अंतराय आए तो उस काल में भोजन का ग्रहण नहीं करता, भोजन त्याग देता है। अब मन संबंधी अंतराय। भोजन करते समय मन में किसी पदार्थ संबंधी ऐसा विचार हो कि यह सब्जी मांस, चर्म, विष्टा या लोहू लहू के समान है या रुधिर मांस समान है इत्यादि प्रकार से शुद्ध आहार में अशुचि वस्तु की कल्पना उत्पन्न होने पर उस पदार्थ का ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझ गए ना। माने किसी चीज में आपको इस प्रकार का मन में आ गया कि ये तो बिल्कुल उसके जैसी है, तो फिर वो अंतराय है। आगे कहते हैं बीधे अन्न के दोष। माने जिस अनाज में घुन लग जाता है अथवा छेद आदि हो जाते हैं, उसके दोष देखिए। अनम्यूट करो। बीधे अन्न में लट, इल्ली, घुन, सुरसुली आदि अनेकों त्रसजीव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अतः उसका सेवन करने से त्रस घात का, मांस भक्षण का दोष आता है। जो गृहस्थ खाने के लिए अपने घर में बहुत धान्य का संग्रह करते हैं, उनके नित्य ही बीधा अन्न भक्षण का महापाप होता है। हाँ जी, व्रति श्रावक को इसीलिए बहुत ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना। ज्यादा स्टोर करके रखेंगे तो उसमें गारंटी से अन्न बीत जाएगा, ठीक है, घुन लग जाएगा। आगे पढ़िए। व्रति श्रावक तो 1-2 माह के खर्च योग्य अबीधा अन्न खरीदते हैं, बाद में पुनः देखभाल कर अबीधा अन्न खरीद लेते हैं। थोड़े धान्य के शोधन में यत्नाचार की प्रवृत्ति विधिवत हो जाती है।
बिगड़ जाने पर सरलता पूर्वक बदला जा सकता है, फेंक सकते हैं। बहुत होने पर लोभ के वश फेंक भी नहीं पाते, बदलना भी संभव नहीं होता, तथा बीधा अन्न ही भक्षण करना पड़ता है। अन्न के ढेर में प्रतिदिन दुगने, चौगने, सौगुने छोटे बड़े जीव उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे धान्य अधिक अधिक विधता ही रहता है। रसोई, परीटा, चूल्हा, चक्की, भोजन पान की वस्तुएं, छत, शैया, आसन, दीवाल आदि मकान के सभी स्थानों में उन जीवों का विचरण होने लगता है। धान्य को छानकर त्रस्त जीवों को पात्र में भरकर मार्ग पर डाल दिया जाता है, जो पैरों पैरों दब जाते हैं। पशु भी उन्हें खा जाते हैं, इस प्रकार वे मर जाते हैं। आगे पढ़िए। मूंग, मोठ, चना, उड़द, मसूर आदि के ऊपर सफेद फूली दिखाई देने पर उसमें भी त्रस्त जीव की उत्पत्ति समझकर उनका सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में सौंठ, मिर्च, हल्दी, धना घना जीरा, इलायची, डोढ़ा, पिस्ता, दाख, खोपरा, छुआरे आदि वस्तुओं में बहुत त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अतः उन्हें भी नित्य शोध कर ही लेना चाहिए। बाजार की बनी हुई कोई भी भोजन सामग्री नहीं लेना चाहिए। यत्नाचार ही धर्म है। प्रमथ योग से रहित हो बनाया गया भोजन ही शुद्ध है। प्रमथ योग सहित वाला भोजन किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं है। माने जो अयत्नाचार पूर्वक बनाया गया भोजन है वो शुद्ध नहीं है, और जो यत्नाचार पूर्वक बनाया गया, सब चीजें आपने देख कर शोध कर, ठीक है, तो प्रमाद का त्याग करके बनाया है, तो वो भोजन भक्ष्य है। हलवाई की दुकान से खांड के घोड़े, हाथी, बैल, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी आदि त्रियंचाकार खिलौने किसी भी रूप में लेने योग्य नहीं है। चीनी के भांग, लाते थे पहले लोग, चीनी के खिलौने लाते थे दिवाली वगैरह पर खील बताशों के साथ। तो ये अगर त्रियंचों के आकार के हैं तो ऐसे खांड बांड के खिलौने लेना योग्य नहीं है। भांग, तमाकू, अफीम, छोतरा, हुक्का, जर्दा आदि मदकारी वस्तुएं जिन धर्मी को खाने पीने योग्य नहीं है, क्योंकि अम्ल या नशा जीव को पराधीन करता है। अम्ल करने वाले की बुद्धि विपरीत हो जाती है, उसके शुभ क्रियाएं आचार बिगड़ जाते हैं, उसे निद्रा बहुत आती है, जिह्वा इंद्रिय की लपटता बढ़ जाती है, मीठे भोजन की बहुत चाहता है। जर्दा खाने वाले तंबाकू मुख में रखकर मल मूत्र मोचन करता है। वह ढोर पशु के समान मार्ग में चलते चलते पग रखी, जूते चप्पल पहनते हुए भी जर्दा रखता है। पढ़ू भैया? हाँ जी, पढ़िए। हुक्का पीने में 6 काय के जीवों का घात होता है। वह घर घर से अग्नि मांगता फिरता है। हुक्का नहीं मिलने पर धोबी, नाई, धीवर, तेली, मुसलमान की चिल्म भी मांगकर पीता है। नहीं पीने पर बड़ा रोग हो जाता है, उसके उदर में अफारा चढ़ जाता है, निहार बंद हो जाता है। हुक्के की एक डंडी को अनेक पुरुष इकट्ठे हो अपने मुख में दबाकर पीते हैं, अतः जगत की झूठन है। उत्तम कुल के आचार को भ्रष्ट करता है। जिन धर्मी को कभी भी हुक्का पीने योग्य नहीं है। चलिए आगे श्री बढ़िए। तो रतन अब ये हम श्री लोगों के रतन लिए, क्योंकि पुराने लोग जो है ना बड़े शौकीन होते थे इन चीजों के। पुराने टाइम में हुक्का घर घर में पिया जाता था, ठीक है, और ये तम्बाकू वमाकू तो अब जाके कहीं कुछ बंद हुए हैं, नहीं तो ये आम चीजें होती थी। भैया आप क्या बात कर रहे हो? हुक्का तो अब औरतें भी पीती हैं, लड़कियां भी पीती अच्छा, हैं। तो वो हाँ, और तो अब तो भैया फैशन में, स्टैंडर्ड है। फैशन में। सब पीती हैं, हाँ, लड़कियां लड़के सब हुक्के पीते हैं। हुक्का तो फंक्शंस होते हैं ना घर में, तो जी, टशन के तौर पे हुक्का खाया जाता है, सारे पीते हैं उसे बैठ के, बच्चे बच्ची मतलब लड़के लड़कियां। ठीक है, पता नहीं अब क्या चीज है, लेकिन पहले तो वो तम्बाकू वगैरह भरा जाता था उसमें, ठीक है ना। उसमें भी होता है भैया, तंबाकू भी होता है, फ्लेवर्स भी होते हैं, और उसमें धुआं सब निकलता है, सब होता है उसमें भी। खूब पीती हैं लड़के हम्म लड़कियां सब, मजे से घर वालों के आ गई। अब वो तो घर एक वालों की गलती शौक है हो ना, गया घर वो। वाले मना नहीं करते।
टशन हो गया तो वो भी पीते हैं अब तो खूब, हमारी जैसी उम्र की औरतें किट्टी पार्टी में पीती हैं खूब, मेरे जैसी उम्र की औरतें भी। तो आप ये देखो, जैसे सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वालों को कोई परहेज नहीं होता, वो एक ही बीड़ी सभी पीते रहेंगे, उसी हुक्के से सब गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर लेंगे। हाँ, आगे पढ़िए। श्री रतनकण शापकाचार, राजवर्तिका जी आदि में सभी अन्याय रूप विषय के राजवार्तिक, मूल राजवार्तिक राजवार्तिक ग्रंथ का नाम है। राजवार्तिक ठीक है। लाइट खोल दो। आदि में सभी अन्याय रूप विषय के मूल 5 भेद कहे हैं: त्रसघात, प्रमादकारक, बहुघात, अनिष्ट, अनुपसेव्य। सम्यक दृष्टि जीव त्रस हिंसा से बचने के लिए मधु या शहद, मांस का त्याग करता है। प्रमाद रूप अचेतनपना दूर करने के लिए मदिरा का त्याग करता है। बहुघात से बचने के लिए साधारण या सब-प्रतिष्ठित वनस्पति का त्याग करता है। स्वयं को दुखदायी अनिष्ट रूप शुद्ध वस्तु का भी त्याग करता है। सेवन के अयोग्य झूठा भोजन आदि अनुपसेव्य को भी छोड़ देता है। देखिए, 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। 5 प्रकार के अभक्ष्यों में पहला है त्रसघात, माने जिनके सेवन में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है, जैसे मधु, मांस, ठीक है, ये सब त्रस घातक है, इसलिए इनका त्याग करता है। प्रमाद कारक होते हैं, जिनका सेवन करने पर नशा आदि होता है, प्रमाद होता है, ठीक है। वैसे वो सब नशा कारक वस्तुएं, तमाकू, शराब आदि, उसका त्याग किया जाता है। बहुघात, जिसमें अनंत जीवों का घात होता है, ऐसे एक इंद्रिय स्थावर, तो इसलिए सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का त्याग करता है। अच्छा, ये है अनिष्ट। अनिष्ट कारक क्या होती हैं कि वैसे तो अभक्ष्य नहीं है, लेकिन अपनी प्रकृति के विपरीत है, ठीक है, अपने को नुकसान देंगी, तो ये भी अभक्ष्य की कोटि में है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वजह से मैं बीमार हो जाऊंगा, और फिर भी आप उसका भक्षण कर रहे हैं, तो कितनी तीव्र आसक्ति है, ठीक है ना। तो इसलिए अनिष्ट कारक, जैसे बुखार में दही खाना, तो ये सब अनिष्ट कारक अभक्ष्य। अनुपसेव्य के मलमूत्राधिक झूठा भोजन, जिसको जगत में भी निंदनीय कहा जाता है, ऐसे पदार्थों का सेवन करना, ये अनुपसेव्य उसको भी छोड़ देता है। पढ़िए आगे। मधु, मांस, बीधा अन्न, रात्रि भोजन, बिना छना जल, बड़ फल, पीपल फल, उमर फल, कटुम्बर फल, पाकर फल इत्यादि के सेवन में त्रस जीवों का घात होने से इनका ग्रहण त्रस घात युक्त अभक्ष्य है। मद, मोह, विभ्रम को उत्पन्न करने वाली, ज्ञान को बिगाड़ने वाली, अपने स्वरूप को भुलाकर असावधान करने वाली मदिरा, भांग, तंबाकू, अफीम, छोतरा, हुक्का, जर्दा इत्यादि मदकारी अमल, नाश रूप वस्तु का ग्रहण करना, नशा रूप वस्तु नशा, का ग्रहण करना प्रमाद कारक अभक्ष्य है। जिनके सेवन से फल रूप अपना प्रयोजन तो अल्प सिद्ध हो और भक्षण से अनंत जीवों का घात हो, ऐसे कंदमूल, अदरक, हल्दी आदि सप्रतिष्ठित वनस्पति को खाना बहुघात अभक्ष्य है। सभी प्रकार के कंदमूल तो सप्रतिष्ठित वनस्पति है ही, इसके अतिरिक्त जिनकी जिनकी धारी पूर्णतः प्रकट नहीं है, जो समभंगी टूटे बढ़ने की क्षमता युक्त है, शीरी है, अति चिकने रस वाली है, रोम युक्त छिलके वाली है, जिनका छिलका नहीं जैसा ही है इत्यादि चिन्हों वाली सभी प्रतिष्ठित वनस्पति है। इनके सुई की नोक जितने हिस्से में अनंत अनंत बादर निगोद जीव रहते हैं, अतः इनका सेवन बहुघातयुक्त भक्ष्य है। देखिए, ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उनकी पहचान कैसे हो, वो चिन्ह भी इसमें बता दिए हैं। तो इसमें आपके ये आलू, मूली, गाजर वगैरह ये सब आ जाती हैं।
इसके अलावा और भी कुछ खतरनाक नाम लिए हैं यहाँ पर कि जिनका छिलका हुआ ना हुआ एक बराबर ही दिखता है। ठीक है, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनका छिलका हुआ नहीं हुआ एक जैसा सही है, जिसका छिलका उतारा नहीं जा सकता अलग से? ये जामुन टमाटर। वगैरह और टमाटर नहीं अंगूर। नहीं, अंगूर दीदी बहुत बताती हैं। क्या अंगूर का छिलका तो उतारा जा सकता है? किसका? अंगूर का? समझ में नहीं नहीं आया, अंगूर, किसका कह लेकिन रहे हैं बहन आप? जी अंगूर का? हाँ अंगूर हाँ भक्ष्य जी, में किसी बताती है दीदी। अंगूर तो भक्ष्य है। अंगूर का तो छिलका उतर सकता है आराम से। हाँ, अंगूर भक्ष्य है, भक्ष्य में नहीं है। वो दीदी ने ना कुछ और लॉजिक बताया था उसका, वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन कुछ और लॉजिक भी बताया था। इसके अमरूद अंगूर बताया के था लिए? दीदी ने, अमरूद। कल्पना बहन जी ने ना हाँ हाँ हाँ। अंगूर अंगूर के लिए एक लॉजिक और बताया था, इस कारण से वो भक्ष्य होता है, क्योंकि पतले छिलके के कारण ना हम लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ये भी अभक्ष्य ही होगा फिर हम्म। तो उन्होंने बताया था, लेकिन वो मेरे ध्यान से निकल चुका है। मैं बता रही लेकिन हूँ, ये उन्होंने पता ये बताया भक्ष्य। था जैसे जिसका छिलका हाथ से उतर सकता हो। जैसे अमरूद का छिलका हम अच्छा हाथ से छील के नहीं उतार सकते, पर अंगूर का अच्छा छिलका आप हाथ से छील के उतार सकते हो, तो इसलिए अंगूर तो भक्ष्य है। आप अच्छा। अमरूद का छिलका बिना चक्कू के नहीं उतार सकते। हाँ अमरूद तो है ही टोटली अभक्ष्य बताया। हाँ, अंगूर का तो आप उतार सकते हो बड़े इजीली छिलका। टमाटर इसलिए अभक्ष्य बताया कि उसके बीज जो है गूदे के साथ ऐसे घुले मिले हैं कि उनको अलग नहीं किया जा बहुबीजा भी, सकता। और बहुबीजा भी है वो। हाँ, चलिए। तो इसमें क्या है कि अनंत काय अनंत बादर निगोद जीव रहते हैं सप्रतिष्ठित वनस्पति उसके आश्रय से। आगे पढ़िए। जैसे वैसे सेब का छिलका भी हम हाथ से वैसे नहीं उतार सकते, लेकिन जैसे अगर हम सेब को खाते हैं तो मुंह में छिलका उसका अलग हो जाता है, पर हम्म अमरूद का छिलका अलग नहीं होता किसी भी तरीके से, खाते हम्म। समय भी कैसे। और वो भी है ना, उसमें जो बीज हैं वो गूदे के साथ घुले मिले हुए हैं। नहीं, बीज तो उसके गूदे को अलग कर सकते हैं हम वैसे अमरूद के को, लेकिन बात जो कल्पना बहन ने बताई थी वो छिलके की बताई थी। अच्छा, छिलके की भी बताई थी। और एक जिसमें सफेद दूध निकलता है, जैसे चीकू, हाँ जी हाँ जी। पपीता। 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 ठीक है ना? जी। चीकू में भी सफेद दूध निकलता है? हल्का हल्का उसके, आप देखे चीकू में भी आपको व्हाइट व्हाइट मिलता है कुछ, या उनके पेड़ की पत्तियों में निकलता है शायद। वो तो चीकू में फफूंद लग जाती है तो वाइट वाइट होता है, जैसे नहीं बाहर नहीं लगे रह नहीं गए नहीं, 2 दिन। नहीं। ताजे ताजे उसमें भी दिखाई देते हैं कई बार, अंदर बीज के पास सफेद सफेद से। हाँ, बीज के पास दिखाई देता है। तो बहन जी की एक अलग से पुस्तक है, मेरे ख्याल से भक्ष्य भक्ष्य विचार शायद उन्होंने लिखी है। अपने वैद्य जी है ना, क्या नाम है? जी, दीपक जी। दीपक जी। उन्होंने लिखी है पुस्तक, तो उसमें और विस्तार से देख सकते हैं। बहन जी की जैन शाब्दाचार के हिसाब से है ना भैया? नाम क्या है किताब का? जैन शाब्दाचार है, मतलब लिस्ट में देखा हुआ है मैंने, जैन शाब्दाचार की पूरी पुस्तक नहीं देखी, लिस्ट में देखा उन्होंने जैन शाब्दाचार की है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। पतली सी पुस्तक है उनकी, मेरे पास भी है, वैसे ढूंढने पे मिल जाएगी मुझे। नहीं है, मंदिर में बहुत सारी रखी है हमारी। तो दीपक जी वैद्य के हम्म। ने उन्होंने लिखा है उसको। चलिए आगे पढ़ते हैं, पैराग्राफ और पूरा करते हैं। शुद्ध पढ़िए। वस्तु होने पर भी जिसके भक्षण से अपनी देह में वात पित्त कफ की वृद्धि हो जाए, रुधिर विकार उदर शूल आदि रोग उत्पन्न होने से स्वयं को कष्ट उठाना पड़े, आकुलता बढ़ जाए, जीवा इंद्रिय की लोलुपता से कुपथ्यकारी, ऐसे पदार्थों का भक्षण अनिष्ट कारक अभक्ष्य है। हम्म। पढ़ू आगे भाई आगे। बढ़िए। गधी ऊँटनी का दूध पीना, भील चमार मुसलमान आदि शूद्र द्वारा स्पर्शित भोजन करना, अशुद्ध स्थान पर रखा हुआ भोजन लेना, झूठा भोजन खाना,
कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि पशु पक्षियों से स्पर्शित भोजन करना, मध्य मांस भक्षी का भोजन लेना, हड्डी, हाथी दांत आदि की वस्तु, बटन आदि लेना, ऊनी रोमी वस्त्र पहनना, वैश्य, सिपाही, फकीर, नीच कुल आदि के योग्य वस्त्राभरण पहनना इत्यादि अनुपसेव्य है। देखो, बड़े पंडित जी कहते थे कि अनुपसेव्य में खाली भोजन की बात नहीं है कि जो अपने सेवन के योग्य नहीं है ऐसे वस्त्र नहीं पहनना। वो कहते थे आजकल ऐसे वस्त्र पहन के आ जाते हो बैंड बाजे वाले, आजकल लोग पहन लेते हैं ना कोट वोट इस तरह के, तो ऐसा लगता है जैसे बैंड बाजे वाले पहनते हैं रंग बिरंगे कपड़े। तो वो कहते हैं अनुपसेव्य है ये। सिपाही जैसे कपड़े पहन लेना, वैश्य जैसे, फकीर जैसे, नीच कुल आदि के योग्य। पहले नफीरी वाले होते थे, तो नफीरी वाले जो कपड़े पहनते हैं आजकल ऐसे कपड़े पहन पहन के सब आ जाते हैं। प्रश्न। यहाँ अनिष्ट कारक का कथन क्यों किया है? कारण की अति तीव्र रागी, विषय का लपंटी, अपना मरण भी नहीं लंपटी। गिनने वाला, लपटी, अपना लंपटी, मरण भी नहीं, ला के बाद आधा माँ, फिर पटी, लंपटी, लंपटी। अपना मरण भी नहीं गिनने वाला, जीवा इंद्रिय की तीव्र विकलता वाला, महापाप से नहीं डरने वाला ही अनिष्ट वस्तु का सेवन करता है। सम्यक दृष्टि तो उनका सेवन करता ही नहीं है। देखिए, अब यहाँ इन्होंने कहा कि आप अनिष्ट कारक का कथन क्यों कर रहे हो, कि जो अनिष्ट कारक है वो तो अति तीव्र रागी, जो विषयों का लंपटी है, जो अपना मरण भी नहीं गिनता, ठीक है, महापाप से नहीं डरता, वही अनिष्ट वस्तु का सेवन करता है। सम्यक दृष्टि तो उसका सेवन करता ही नहीं है, तो आप उसको क्यों इसका त्याग और व्रत की बात कर रहे हो? उत्तर देखिए। सम्यक दृष्टि उसका सेवन नहीं करते हैं, यह तो सत्य है, परंतु अपने अभिप्राय पूर्वक अनिष्ट रूप योग्य विषय का त्याग करना ही व्रत है। अपथ्य भोजन के भक्षण से रोग बढ़ जाने पर मृत्यु भी हो जाती है, अतः बुद्धि विवेक पूर्वक सदा उसके प्रति सावधानी रखने के लिए यहाँ अनिष्ट कारक अभक्ष्य का कथन किया है। ठीक है, सम्यक दृष्टि सेवन तो नहीं करता, लेकिन अभिप्राय पूर्वक उसका त्याग करने का नाम ही तो व्रत है, उसका नियम पूर्वक त्याग करना। सूतक पातक विधि, चलिए पढ़ लेते हैं इसको जल्दी से। सूतक पातक विधि। श्री मूलाचार्य जी के अनुसार परिवार कुटुंबीजनों को संतान के जन्म का सूतक 10 दिन पर्यंत रहता है। जिस जगह प्रसूति हुई है वह 30 दिन पर्यंत और प्रसूति वाली महिला 45 दिन पर्यंत अशुद्ध है। इससे पूर्व वह स्त्री भी भोग्य भी नहीं है। घोड़ी, गाय, बकरी, भैंस आदि की प्रसूति यदि घर में हुई है तो 1 दिन का सूतक लगता है, यदि घर के बाहर हुई हो तो सूतक नहीं लगता है। ठीक है जी। अपनी आयु अपने घर में संतान का जन्म होने पर जो कुटुंबी जन है उनको 10 दिन का सूतक लगता है, ठीक है, और उस महिला को 45 दिन तक अशुद्धि रहती है। जानवर अगर अपने घर में ही प्रसूति हुआ है तो 1 दिन का सूतक लगता है, घर के बाहर हुआ है तो सूतक नहीं लगता। हाँ जी, मरण पर। अपनी आयु के शह से सहजता पूर्वक हुए मरण का पातक 12 दिन पर्यंत होता है। उस मृतक शरीर का अंतिम संस्कार 48 मिनट के अंदर अंदर ही शमशान भूमि में ले जाकर पूर्ण यत्नाचार पूर्वक अधिकतम अहिंसक विधि से कर देना चाहिए। अंतिम यात्रा में शमशान भूमि पर्यंत गए सभी जन घर आकर स्नान करें, अपने सभी वस्त्र धोएं। जिसने दाग दिया है वह चांडाल के समान होने के कारण 2 दिन का उपवास करे। तीसरे दिन अपने घर शुद्ध जल से स्नान कर आकुलता कुछ कम करने के लिए श्री मंदिर जी जाकर श्री जी भगवान के दर्शन करे। शेष व्यक्ति उसी दिन स्नान के बाद दर्शन करे। देखिए, पहले तो मरण होने के 48 मिनट के भीतर भीतर, ठीक है, उसका क्रियाक्रम कर देना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद उसमें निरंतर
असंख्यात असंख्यात त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होने लगती है शरीर में, और वो भी हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो, अपने विवेक पूर्वक। और देखिए, जो दाग देता है मतलब जो उसको अग्नि देता है ना, जलाता है, तो उसको वो चांडाल के समान है। तो उसको कहा 2 दिन का उपवास करे, तीसरे दिन शुद्ध जल से स्नान करके मंदिर जी जाए। और बाकी लोग भी, पहले तो होता था घर के बाहर ही कपड़े उतरवा लेते थे, छींटे वीटे मार के वहीं फिर अंदर प्रवेश करते थे सीधा बाथरूम में, कपड़े भी किसी से छुआते नहीं थे। अब तो लोग ऑफिस जाते हुए कोट पैंट पहन के निगम बोध से होते हुए ऑफिस चले जाते हैं टिफिन टांग के। ठीक है ना, तो सारी क्रिया भ्रष्ट हो गई है। आगे पढ़िए। दाग देने वाला 12 दिन पर्यंत एक बार भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और भूमि पर ही शयन करे। 12वें दिन कांसा, पीतल, लोहा, तांबा, चांदी आदि धातु के बर्तनों को अग्नि में तपाकर और वस्त्र को जल से धोकर शुद्ध करे। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो मंदिर जी में जाकर भगवान के दर्शन, पूजा आदि करे। बाद में घर आकर 2-4 व्यक्तियों के साथ भोजन करे। देखो, जिसे 13वीं कहते हैं, ठीक है, 12 दिन तक, क्योंकि उसने एक आसन किया, ठीक है, बिल्कुल त्यागियों की तरह जीवन जीता है। और जो आपके घर के बर्तन वगैरह थे, अब उनकी शुद्धि की जाती है, उनको तपाकर, सारे घर के वस्त्र आदि को धो धाकर शुद्ध करके फिर मंदिर जी जाकर वापिस घर आकर, ठीक है, सब कुटुंबीजनों के साथ भोजन आदि करे। आगे पढ़िए। यह पातक 3 पीढ़ी पर्यंत 12 दिन, भैया चौथी पीढ़ी। एक जी। बात पूछें, ये वैसे तो 3 समय में आत्मा वो हो जाती है, अब ये 12 दिन का ये सब क्यों करवाते हैं भाई? देखिए, 3 समय 12 में दिन का इसलिए, नहीं नहीं, आत्मा तो चली गई। हमारा पर्पस वो नहीं है जो जैसे अन्य लोग मानते हैं ना, वो 12 दिन हाँ। तक ये करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम्म। नहीं। यहाँ 12 दिन तक इसलिए होता है, एक तो दाग देने वाले को महाहिंसा लगती है। माने अच्छा। वो जो आपने शरीर फूका है ना, उसमें अनेकानेक जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं, और जो लकड़ी आदि है उसके माध्यम से भी बहुत हिंसा होती है। तो हिंसा का पाप भी होता है, और उसके चित्त में माने अत्यंत शोक संताप आदि होता है। तो एक तरीके से तो ये धर्म आराधना के दिन है 12 दिन पर्यंत। या तो ये लिख दिया ना, एक बार भोजन करे बाहर की क्रिया की तरफ से, कि वो 12 भावनाओं का चिंतन आदि करे, व्यापार धंधे पे नहीं जाए, ठीक है ना, एकांत में वास करे। और वो तो अन्य मतियों के यहाँ होता है कि वो पता नहीं क्या-क्या करते हैं, दिया विया आटे का जलाते हैं, फिर ये देखते हैं उसकी गति अच्छी हुई, नहीं हुई। 12 दिन तक कमरे को खाली नहीं छोड़ना, वो अपने यहाँ उस वजह से नहीं है। अपने यहाँ तो कि जो उसको इतना हिंसा का पाप लगा, उसके अंदर में जो उस प्रकार की आकुलता है, दुःख है, उसके लिए विशेष रूप से 12 दिन की धर्म आराधना का काल है। ठीक है ना? दाग देने वाले का इसलिए, क्योंकि दाग कौन देता है? जो उसका अपना बड़ा पुत्र हो, माने उसका घनिष्ठतम हो, उसी को सबसे ज्यादा दुःख भी होता है। हुँ। अच्छा देखो, इसमें भी क्या है कि वो पातक घटता जाता है। 3 पीढ़ी तक तो 12 दिन का पातक लगता है। फिर अगर चौथी पीढ़ी वाला है, वैसे तो आजकल ऐसा होता नहीं कि चौथी पीढ़ी का भी जीवित हो। चौथी पीढ़ी में भैया 4 पीढ़ी तो हो ही जाती है। और भैया है, जैसे अब हम लोग तीसरी पीढ़ी में आ रहे हैं, हमारे बच्चे चौथी में आ रहे हैं, तो वो मंदिर में चावल चढ़ा सकते हैं, ऐसा होता है 3 हाँ, दिन ये बाद, देखो जैसे इसमें इसमें लिखा है, लिखा है। आपको 12 दिन का लगेगा, उन्हें फिर 10 दिन का लगेगा। एक घर में, आप अब जैसे भैया हमारे अम्मा बाबा हो गए, फिर सास ससुर हो गए, फिर हम हो गए, फिर बच्चे हो गए, हाँ, तो बच्चे 4 पीढ़ी हो मिलेंगे गई ना ये तो। हैं, भाई बच्चे के देखो हिसाब से जैसे अम्मा जी। देखें, तो आपके हाँ जो हाँ। बाबा हैं, ठीक है, बच्चे के लिए आप पहली पीढ़ी हैं। हाँ नहीं, जैसे मानो इनके बाबा जी एक्सपायर हुए थे जब, तो हमारे बच्चों के लिए तो बच्चे तो चौथी पीढ़ी हो गए ना। अब देख लेंगे वो कैलकुलेशन चौथी है कि तीसरी पीढ़ी है बच्चे। देखो,
बच्चा चलो मान लो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आप हो गए, तीसरी पीढ़ी आपके मम्मी पापा, चौथी पीढ़ी उनके मम्मी पापा। तो इस हिसाब से हाँ, तो बच्चों को 10 दिन का पातक लगेगा, लेकिन आपको 12 दिन का। ऐसे पॉसिबल है एक घर में रह के कि हमें 12 दिन का लगेगा, उन्हें 10 दिन का लगेगा? नहीं, अब इसमें हम कह नहीं सकते। या ये हो सकता है कि वो व्यक्ति जो इतना बुजुर्ग हो गया कि जिसके इतने बच्चे चौथी पीढ़ी तक हो गई, तो उसका सभी को 10 दिन लगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ, इसमें देख लेंगे। जहाँ से ये स्तोत्र दिया है ना इन्होंने मूलाचार जी, वहां से देख के बताएंगे। तो 3 पीढ़ी तक तो 12 दिन, चौथी पीढ़ी में 10 दिन, 5वीं में 6 दिन। देखो फिर ये इसी हिसाब से होगा कि आपके जो बाबा हैं, ठीक है, वो आपके बच्चों के लिए चौथी पीढ़ी है। तो वो चौथ आज की डेट के हिसाब से अगर देखें तो वो चौथी पीढ़ी के हैं, तो सबको 10 दिन का लगेगा। भैया जैसे मेरे सास ससुर भी हैं अभी, और मेरे पोता भी हो गया, तो चौथी पीढ़ी तो हो गया। हाँ, चौथी पीढ़ी हो गई। क्योंकि पता है इसमें भी क्या है कि मोह घटता जाता है। जब आगे की चेन लंबी हो गई ना, तो ऊपर वालों का मोह कम होता जाता है। सही बात है। हाँ जी। तो इस प्रकार देखो घटता जा रहा है। वैसे अब इतना पॉसिबल नहीं है 4 पीढ़ी से ऊपर का, क्योंकि शादियां भी लेट होती हैं, उम्र भी घटने लगी। हुँ। और देखो 8वीं पीढ़ी में सिर्फ 1 दिन रात का, और 9वीं पीढ़ी में 6 घंटे का, और अगर 10वीं पीढ़ी है, तो उसमें स्नान मात्र का होता है। अच्छा, पीढ़ी को काउंट करने का तरीका भी कुछ अलग होगा। मैं उस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। तो आपको अगर विशेष वो होगा, तो हम देख सकते हैं और भी जगह, जैसे मूलाचार कहा तो वहाँ देख लेंगे, वहाँ आया होगा। और ये भी समझना पड़ेगा कि पीढ़ी काउंट कैसे होगी, ठीक है? अपने कुटुंब के अतिरिक्त अन्य किसी मृतक को कंधा देने पर 3 और 8 दिन पर्यंत पात की है। देखो ध्यान से, अपने कुटुंब के अतिरिक्त अन्य किसी मृतक को, आस पड़ोस में कोई डेथ हो गई, अब अगर हमने उसे कंधा दिया, 3 और 8 दिन पर्यंत पात की है। 3 और 8 क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, पीढ़ी वाइज के हिसाब से होगा फिर वो। चौथे या 9वें दिन स्नान कर शुद्ध होता है, या फिर इस प्रकार का 2 उपदेश प्राप्त हुए होंगे, इन्होंने दोनों लिख दिए। अपने संबंधी का देशांतर में मरण होने पर